मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कोयटा में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास में तलकलामी। एमडी वसीम खान की तकर्री और मुजवजा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मुस्तरद कर दिया गया। कोयटा, लाहौर, फाटा, सियालकोट रीजन और केआरएल के नुमाइंदों ने एमडी पीसीबी और मुजवजा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। बाहमी मुशावरत से फैसले करें। 30 अप्रैल को लाहौर में इजलास बुलाएं, वरना इजलास का बायकॉट जारी रहेगा। करारदाद का मतन। इजलास में वापडा और सुई सदन के नुमाइंदों की इजलास में अदम शिरकत। ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि इसमें कोई रुकावट आएगी। ये होगा, ये चेंजेस आएंगे। हमें पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे आगे अपने ऊपर रखना चाहिए और किसी के पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज़ का सोचना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट। बॉयकॉट का अफसोस हुआ। वसीम खान की तकर्री गवर्निंग बोर्ड ने की। गवर्निंग बोर्ड की कोई हाईजैक नहीं कर सकता, किसी के जाती मफाद में फैसले नहीं कर सकते। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का रद्द अमल। मीडिया से बात करते हुए कहा, क्रिकेट में इस्लाहात को कोई नहीं रोक सकता। कराची में एक और नन्ही जान पुलिस एहलकारों की गफलत की भेंट चढ़ गई। सच्चल पुलिस का डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबला। गोली लगने से 2 साला एहसन मां की बाहों में दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। वालिदैन के मुताबिक उनके रिक्शे में बैठने के दौरान पुलिस एहलकारों और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने वाक़े की एफआईआर अपनी मर्जी से काटी। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। वालिदा कहती है, मेरे बच्चे की जान पुलिस एहलकारों की गोली से हुई। हकायक को छुपाया जा रहा है। पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं। सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी लेने के बजाय पुलिस के खिलाफ महाज खोल दिया। वाक़े का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा कर हाथ झाड़ लिए। मुर्तजा वहाब का पुलिस पर इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम। सईद गनी ने अदालती फैसलों को पुलिस के बेकाबू होने की वजह करार दे दिया। मस्तूंग हादसे में जाँ बहक 14 अफराद की नमाज जनाजा कराची में अदा। थाना मुहम्मदी गोट ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका, पीटीआई रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हलीम आदिल शेख के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अजब गुल खान का खानदान ताजियत के लिए कला अब्दुल्ला जा रहा था। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी दे दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर की जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब इस्लामाबाद ऑफिस में पेशी। फरियाल तालपुर को जॉइंट वेंचर केस में तलब किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को अपना बयान रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जरदारी और शरीफ से बाहर निकलकर नए सियासी बयानिया पर तवज्जो दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा करप्शन केसेस से घबराई लीडरशिप दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल तारीख कर चुकी है। कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली, कभी सदारती निज़ाम जैसी गैर संजीदा बहस। दोनों चाहते हैं किसी तरह मुकदमात से तवज्जो हट जाए, मगर ऐसा नहीं होगा।
पेशावर में डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। एमटीआई एक्ट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी नामंजूर के नारे। एहतजाज करते हुए पेशावर रोड बंद कर दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे का मामला। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज उल एहसन की लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स में कहा, लाहौर से भरा पड़ा है में कहा गया। फिर कहा फीसों में इजाफा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हतमी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि फीसों में इजाफे से सिर्फ 2% बच्चे मुतासर होने के बायस इजाफा नहीं हो सकता। होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट कहती कि 2% बच्चे मुतासर होने के बायस फीसों के इजाफे में फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत का 1 लाख मालियत का नया इनामी बॉन्ड जारी करने का फैसला। 1 लाख मालियत का बॉन्ड खरीदार के नाम रजिस्टर्ड होगा। वजारत खजाना ने उसूली मंजूरी दे दी। हतमी जायजे के बाद जल्द जारी किया जाएगा। बॉन्ड का पहला इनाम 20 करोड़ तजवीज किया गया है। तबाही मचा दी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। छतें और दीवारें गिरने से 25 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा में छत गिरने से 3 नन्ही बच्चियां जाँ बहक, खातून समेत 3 जख्मी। गुजरांवाला में छत गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। बारिश और जालाबारी के बाद लाहौर के कई इलाकों में बिजली गायब रही। मुल्क में जारी मूसलाधार बारिशों ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। आसमान से बरसने वाला पानी हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी गंदम की तैयार फसल को बहा ले गया। यही नहीं, आंधियों और बारिशों से आम के बागात और सब्जियों की फसलें भी बुरी तरह मुतासर। किसानों की हुकूमत से मदद की अपील। बिहाड़ी के मुतासरा काश्तकारों ने इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान में मुंहजोर सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। राजनपुर के इलाके चटोल में भी सैलाबी रैला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। उधर दीर लोअर में तीसरे रोज भी शहरी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी लौट आई। दरियाए पंजगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बालाई इलाकों की राबदा सड़कें बारिशों में बह गई। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। पेशावर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए इफ्तिताही तकरीब G13 में होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में रिलीफ। अब्दुल गनी मजीद की फैमिली में से निमर मजीद और सारा तरीन मजीद पर सफरी पाबंदियां खत्म हो गईं। 30 रोज मुकम्मल होने पर सफरी पाबंदियों में तोसी नहीं की गई। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। बेनामी अकाउंट से डॉलर्स बैरून मुल्क भेजने के मामले में पेशरफ्त। कराची कस्टम कोर्ट ने 20 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। FBR कराची की दरख्वास्त पर बैंक अकाउंट्स 30 रोज के लिए फ्रीज किए गए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 2016 में 11 बैंक अकाउंट्स खोले गए जिनसे $4,94,005 अमरीका मुंतकिल किए गए। नन्ही जान ले ली है। सचल में मुबैना मुकाबले के दौरान गोली लगने से 2 साला एहसन जाँ बहक। कराची पुलिस की गफलत एक और जान ले गई। सचल में मुबैना मुकाबला के दौरान गोली लगने से 2 साला एहसन जाँ बहक हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलव्विस अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कराची में एक और पुलिस मुकाबले में एक मासूम की जान चली गई। इस मर्तबा फायरिंग की जद में आया सिर्फ
20 माह का नन्हा बच्चा। सच्चल के इलाके सफूरा चुरंगी के करीब कमसिन एहसन गोली लगने से अल्लाह को प्यारा हो गया। बच्चे की गमजदा वालिदा ने बताया कि वो अपने शौहर और तीनों बच्चों के साथ सफूरा के करीब बेकरी से निकलकर रिक्शे में सवार हो रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार गोलियां चलाते हुए आ गए। उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया। उसने कहा कि ये खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। वापडा और सुई गैस नुमाइंदों ने शिरकत न की। कोयटा में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास में बदमज़गी हो गई, जिसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया। वापडा सुई गैस नुमाइंदों की अदम शिरकत। 5 रीजन्स फाटा मेमरान ने एमडी का तकर्रुर डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा मुस्तरद कर दिया। कोयटा में पहली बार होने वाला पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास बदमज़गी और तलखी के बाद मुलतवी कर दिया गया। एहसान मानी की सदारत में इजलास शुरू होते ही खत्म हो गया। वापडा और सुई सदरन गैस के चेयरमैन शिरकत के लिए आए ही नहीं। इसकी वजह पीसीबी ने इनकी मसरूफियात करार दिया। 4 रीजन्स कोयटा, लाहौर, सियालकोट और फाटा, जबकि एक महकमा खान रिसर्च लेबोरेटरीज के नुमाइंदे ने करारदाद पेश करना चाहिए जो 6 नुकात पर मुश्तमिल थी। इस पर इब्तिदा में ही तलखी हो गई। चेयरमैन पीसीबी ने कहा किसी के जाती मफादात के फैसले नहीं कर सकते। कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हमजा शहबाज 3 केसेस में अबूरी जमानत में तौसी पा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की जमानत में 25 अप्रैल तक की तौसी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की जानिब से स्कूल फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तजादात से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तजादात से भरा हुआ है। ये रिमार्क्स दिए जस्टिस एजाजुल एहसन ने। हाई कोर्ट ने पहले कहा फीसों में इजाफा हो सकता है, फिर लिखा इजाफा नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तजादात से भरा हुआ है, ऐसा कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। निजी स्कूलों की फीस में इजाफे का लामहदूद इख्तियार नहीं दे सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जाली बैंक अकाउंट्स मामले में आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गईं। नैब ने फरियाल तालपुर को जॉइंट वेंचर केस में तलब किया था। वो नैब दफ्तर में 1 घंटा मौजूद रहीं और मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराया। उनकी पेशी पर नैब रावलपिंडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा या कारकुन उनकी पेशी के मौके पर नैब दफ्तर नहीं आया। वाज़ेह रहे जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, सैयद कायम अली शाह समेत दीगर भी नैब में पेश हो चुके हैं। पंजाब में पीपी और नून लीग के राब्ते हो रहे हैं। आज सूबाई क़यादत में मुलाकात होगी जिसमें अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की ख्वाहिश पर दोनों जमातें मिल बैठेंगी और इसके लिए मुलाकात भी उसका आगाज हो चुका। ज़राए के मुताबिक पीपी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, हसन मुर्तज़ा और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नए सियासी बयानिए पर तवज्जो दें। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि करप्शन केसेस से घबराई लीडरशिप ने दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली, कभी सदारती निज़ाम जैसी गैर संजीदा बहसें की जा रही हैं। उनका कहना था कि दोनों चाहते हैं कि किसी तरह मुकदमात से तवज्जो हटे, मगर ऐसा नहीं होना। ताज़ियत के लिए जाने वालों को मौत ने आ लिया। मस्तूंग में ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाले एक ही खानदान के 14 अफराद को आहों और सिस्कियों में कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।